सभी को मेरा नमस्कार। आप सबको पता है कि कल आदिलाबाद म्यूनिसपैलिटी में कल 11 तारीख सुबह 7 से लेकर शाम के 5 बजे तक आदिलाबाद म्यूनिसपैलिटी में वोटिंग जो हमारे इलेक्शंस हैं उसका कल वोटिंग है। तो मैं सभी आदिलाबाद म्यूनिसपैलिटी के वोटर्स को यही बोलना चाहता हूं कि आप सब जिन जिन का नाम वोटर लिस्ट में है, वार्ड वाइज वोटर लिस्ट में है, वो सब कल अपना वोट जो है वो पक्का उसको उपयोग करें, पक्का उसको कल अपना वोट डालें। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन से और स्टेट इलेक्शन कमीशन से एक हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक हक है जिसको हम सबको यूटिलाइज करना चाहिए। अगर हम वोट डालेंगे तो उसके बाद ही एक हम अच्छे कैंडिडेट को इलेक्ट करके फिर टाउन का समस्या हो या फिर वार्ड का जो भी प्रॉब्लम है उसको हम उनके जो भी वार्ड काउंसलर आते हैं या फिर जो भी और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं उनसे बात करके, उनसे डिस्कस करके फिर प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर हम वोट नहीं डालते तो ये जो हक है वो भी हम फिर यूटिलाइज नहीं कर सकते। हम अगर वोट डालें तभी हम किसी को पूछ सकते हैं। अगर हम वोट ही नहीं डाले तो हमारे पास पूछने का कहाँ से हक रहता, कहाँ से अधिकार रहता। तो उसके साथ साथ हमारे BLO भी अभी तक 90% वोटर स्लिप भी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। तो जो भी आपको वोटर स्लिप दिया है, वोटर स्लिप में क्लियरली बताया गया है कि पोलिंग स्टेशन कहाँ पर है, क्या पोलिंग स्टेशन का टाइम है। उसके साथ साथ 18 तरीके के डॉक्यूमेंट्स हैं। एपिक ID हो गया हो, ये आधार हो गया हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया हो, इस तरह के 18 तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं। तो BLO का जो वोटर स्लिप दिया है वो और 18 तरीके का जो कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास अवेलेबल है, ये दोनों लेकर आप कल सुबह 7 से लेकर 5 बजे का जो भी टाइम है, मैं ये भी गुजारिश करता हूं कि एंड मोमेंट पे ज्यादा आने से फिर क्यू भी बहुत रहता, तो सब सुबह 7 से लेकर 11, 12, 1, 2 जो भी टाइम है आपका, जैसा भी कन्वीनियंट टाइम है उसमें आकर अपना वोट डालें। पोलिंग स्टेशन में सारे अरेंजमेंट्स भी किए गए हैं। वहां पर ड्रिंकिंग वाटर का अरेंजमेंट्स हो गया हो, या फिर मेजरली जो बुजुर्ग लोग हो गए, या फिर प्रेग्नेंट लेडीज हो गई, या फिर और PWDs हो गए, हैंडीकैप पर्सन हो गए, उन सब के लिए वहां पर व्हील चेयर हो गया, रैंप की फैसिलिटी हो गई। और खासकर हम सक्षम ऑटो भी हर एक वार्ड में ऐसे 2 या 3 ऑटोज भी लगाकर RP से कंट्रोल में रख के फिर ट्रांसपोर्टेशन का भी पूरा इंतजाम कर रहे हैं। तो हमारी तरफ से स्टाफ भी ट्रेंड है। हमने बहुत वोटर का अवेयरनेस भी अभी 4-5 दिनों से, 6-7 दिनों से काफी अच्छा वोटर अवेयरनेस का भी पूरा काम किया है। माइक से भी अनाउंसमेंट्स किए हैं और व्हीकल से भी पूरा अनाउंसमेंट किया है। हर जगह लोग भी पार्टिसिपेट हुए हैं, स्लम एरियाज में भी गए हैं। तो हमारा यही गुजारिश है, क्योंकि रूरल एरियाज में तो देखा जाए तो वोटर टर्नआउट बहुत अच्छा रहता है, 80%, 90%, 95% तक जाता है। बट अर्बन एरिया में देखा जाए, लास्ट टाइम की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 69-70% था। तो यहाँ पर ऐसा क्यों? अब यहाँ पर भी इलेक्टेड बॉडी चाहिए, जिस तरह से रूरल एरिया में इलेक्टेड बॉडी, यहाँ पर भी इलेक्टेड बॉडी है। कम लोग कैंडिडेट को इलेक्ट करने के बाद फिर हम कहाँ से एक अच्छा कैंडिडेट को इलेक्ट कर पाए, हम ऐसा बोल सकते हैं। अगर ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें तभी एक अच्छा कैंडिडेट आएगा, तभी डेमोक्रेसी का बेसिकली एक विन होगा। जो हमारा हक है हम उसको यूटिलाइज करेंगे। तो इसीलिए कल सभी लोग, कल हमने पेड हॉलीडे भी डिक्लेयर किया है। सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, लोकल बॉडीज, शॉप्स, एस्टैब्लिशमेंट सबके साथ मीटिंग भी करके उनको भी हमने गुजारिश की है। तो ये हॉलीडे वोटिंग के लिए, हॉलीडे घर में रहने के लिए नहीं है। सो आप लोग सब बाहर आके कल वोट डालें। और हम 5 मॉडल पोलिंग स्टेशंस भी इस तरह से इंतजाम भी कर रहे हैं। हमारे पोलिंग स्टाफ भी सफिशिएंटली ट्रेंड है। हर तरफ से पुलिस की तरफ से भी अच्छी बंदोबस्त और सब कुछ की जा रही है। तो मैं सबको यही वापस से गुजारिश करता हूं, कल 11 फरवरी सुबह 7 से लेकर 5 बजे तक आप वोटर स्लिप और 18 टाइप कोई सा भी एक जो डॉक्यूमेंट है वो लेकर आप सब अपना वोट कास्ट करें। और आदिलाबाद का जो प्रोग्रेस का जर्नी है उसमें फिर आगे पार्टिसिपेट करके और आदिलाबाद का नाम भी हम रोशन करें। थैंक यू। पोलिंग चिट्स तक हमने 90% पोलिंग चिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। जो बचे हैं वो बेसिकली ASD लिस्ट में ही रहते हैं। मतलब मान लीजिए जो डेथ केसेस हो गए या फिर शिफ्टेड केसेस हो गए, वही केसेस रहते हैं। कुछ केसेस में अगर मान लीजिए वो पूरी फैमिली यहाँ पर नहीं है, पूरी फैमिली मान लीजिए महाराष्ट्र में है या फिर पूरी फैमिली मान लीजिए हैदराबाद में है, बट किसी कारण से, बट वो यहीं पर ही बेसिकली उनका ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी है, तो उस केसेस में वो अगर उनका नाम वोटर लिस्ट में है और अगर उनका नाम ASD लिस्ट में नहीं है, तब उनको BLO भी हेल्प डेस्क, जो पोलिंग स्टेशन में हेल्प डेस्क रहता, वहां से भी वो पोल चिट्ठी करके फिर बाद में वोटिंग भी डाल सकते हैं। बट उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट यहाँ हो। अगर मान लीजिए वो पूरे टाइम ही शिफ्ट हो गए हैदराबाद में या पूरे टाइम ही महाराष्ट्र में शिफ्ट हो गए,
तो इस सब केसेस को हम एएसडी लिस्ट में डालते हैं, और एएसडी लिस्ट में जो भी वोटर्स होते हैं उनको फिर वोट करने का बेसिकली हक नहीं होता, क्योंकि पोलिंग एजेंट्स भी रहते हैं पोलिंग स्टेशन में, तो फिर वो वहां पर भी ऑब्जेक्शन इशू करके फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी डिसीजन लेता है। तो ऐसे छोटे मोटे केसेस के अलावा कि जो बेसिकली अवेलेबल नहीं रहे, बाकी जो भी अवेलेबल है उसको तो हम कल तक भी हमने काफी डिस्ट्रीब्यूशन किया है, और जो भी बचे कुचे केसेस हैं उसको भी आज हम लगभग डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट करके, कुछ और केसेस जो कि मतलब बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं थे किसी हेल्थ रीजन से कारण, या फिर किसी कोई मतलब कहीं घूमने के लिए गए हैं, या फिर किसी काम के लिए कुछ दिनों के लिए गए हैं, कोई परमानेंटली शिफ्टेड हो गए हो, तो उसके लिए तो हम उनको एएसडी लिस्ट में ही डाल देते हैं। जो कि टेम्पररी शिफ्टिंग हुए हैं किसी काम के लिए, फिर किसी और पढ़ाई के लिए गए हैं, तो फिर वो बीएलओ हेल्प डेस्क जो हम पोलिंग स्टेशन में भी लगाते हैं, तो कल भी उनको हम बेसिकली उनका आईडी देख के, अल्टीमेटली उनका आईडी देख के, और वहां पर बीएलओ भी उनको आइडिया रहता है कि बेसिकली यहीं कहीं है, या फिर ये टेम्पररी शिफ्ट हो गए, या फिर ये परमानेंटली शिफ्ट हो गए हैं, इन सबको देखने के बाद फिर हमको उनको पोल चिट भी कल भी दे सकते हैं। बट मैक्सिमम आज लोग काफी, आज मेरे हिसाब से आ भी जाएंगे, क्योंकि कल काफी वोट डाल रहे हैं, तो आज आ भी जाएंगे। तो आज भी जो भी बचे केसेस है हम उनको पोल चिट्ठी में डिस्ट्रीब्यूट करके फिर कल मैक्सिमम अच्छा पोलिंग परसेंटेज का हमारा भी टारगेट है, और सब इसमें कोऑपरेट करें, मेरा भी ये सबसे गुजारिश है। पोलिंग स्टेशन कितने हैं? पोलिंग स्टेशन से यहाँ पर 62 लोकेशंस में 216 पोलिंग स्टेशंस है, और उसमें 5 मॉडल पोलिंग स्टेशंस हैं, और उसके साथ साथ हमारे अराउंड हमने 1300 पोलिंग स्टाफ हमने अपॉइंट किए हैं। उसके साथ साथ हमारे 14 जो है रूट्स हैं, उसके लिए हम 14 जोनल ऑफिसर्स अपॉइंट किए हैं। 35 क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन लोकेशंस है, 128 पोलिंग स्टेशंस, उसके लिए 35 माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी अपॉइंट किए हैं। तो ये बेसिकली ओवरऑल मतलब हमारे, और उसके साथ साथ 17 आरओज हैं, सो रिटर्निंग ऑफिसर, जो कि रिटर्निंग ऑफिसर्स ही अल्टीमेटली कैंडिडेट को रिटर्न करता है, वही रिजल्ट डिक्लेयर करता है। तो ये सारे लोगों की सफिशिएंट ट्रेनिंग के साथ साथ आज डिस्ट्रीब्यूशन भी चल रहा है टीटीडीसी में, तो आज हम अभी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट करके सबको पोलिंग स्टेशन भी आज हम उनको भेज देंगे। हमारा ये एक तो डायल 100 है ही, और उसके साथ साथ कलेक्ट्रेट का भी टोल फ्री नंबर है, जो कि मैं आपको बताता हूँ, 0042519939। ये हमारा आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट का टोल फ्री नंबर भी है, 180042519939। ये भी 24/7 जो है ऑपरेट हो रहा है, और उसके साथ साथ बाकी एफएसटीज भी काफी घूम रहे हैं, तो कई बार एफएसटीज को भी डायरेक्टली कांटेक्ट करके वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशंस के लिए भी रिपोर्ट कर रहे हैं, और हम उसके लिए भी केस दर्ज कर रहे हैं। अभी साइलेंस पीरियड पहले से ही लागू हो रखा है, कल शाम से 5 बजे तक, और फिर कल कंक्लूजन ऑफ पोल तक भी साइलेंस पीरियड रहेगा। तो सारे कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स को भी इसके बारे में बताया रखा है, पॉलिटिकल पार्टीज को भी बताया रखा है। स्टिल कहीं पर भी अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन होता है तो एफएसटी को रिपोर्ट कर सकते हैं, ये कंट्रोल रूम नंबर पे रिपोर्ट कर सकते हैं, पुलिस में डायल 100 पे भी रिपोर्ट कर सकते हैं।